हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपकी डिलीवरी मार्च, अप्रैल, मई में है तो बहुत सारी आपको बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाए। कई बार देखा होगा सब कुछ रिपोर्ट में नॉर्मल होता है, मगर टिल एंड जब आपको लेबर पेन आना शुरू होता है तो डॉक्टर आपका सी सेक्शन कर देता है। डॉक्टर को कुछ ऐसी मिस्टेक दिखती है आपकी बॉडी में जिससे डॉक्टर हार कर सी सेक्शन के ऊपर आता है, बजाय कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो कौन सी वो बातें हैं जो कि आपको नहीं पता होती, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और जो आगे के मंथ्स है ना, ये गर्मियों के मौसम आने वाले हैं, तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने बेबी का और अपना। तो अगर आपकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ मार्च यानी कि अप्रैल में है तो बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी रखनी है। सबसे पहले पानी की कमी बॉडी के अंदर बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि पूरी सर्दी महिलाएं क्या करती हैं, पानी नहीं पीती हैं। ठंड में प्यास नहीं लगती तो महिला भूल जाती है कि मुझे पानी पीना है, हर कोई पर्सन। तो ऐसा नहीं करना है आपने। पानी की मात्रा अगर कम होती है बॉडी में तो डॉक्टर को एक ये रीज़न भी होता है सी सेक्शन करने का, क्योंकि अगर बॉडी में ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, बॉडी हाइड्रेट नहीं होती, तो आप पुश नहीं कर पाओगे। जब पुश नहीं कर पाओगे तो बेबी हेड डाउन नहीं करेगा, हेड डाउन नहीं करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके लिए पानी की कमी भी बहुत बड़ा रीज़न होता है सी सेक्शन का। पानी भरपूर मात्रा में पिए, दिन में 10 से 12 गिलास पानी हर एक पर्सन को पीना चाहिए। चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, अपने आसपास पानी की बॉटल रखें। जितना पानी पियोगे उतना आप एक्टिव रहोगे, उतनी बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्टिव रहना। नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहते हो तो जितना एक्टिव रहोगे उतने ही आपके स्कोप बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है सी सेक्शन का बॉडी के अंदर ब्लड की कमी। देखिए, स्टार्टिंग से ना अगर ब्लड आप चेक करते रहते होगे, जैसे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और ब्लड आपका बिल्कुल ठीक रहता है, तो टिल 8वें और 9वें महीने में आते आते कई बार ब्लड कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे पता क्या होता है, बच्चा आपका बड़ा हो रहा होता है और बच्चे को ग्रोथ के लिए ब्लड चाहिए होता है, तो ऑटोमेटिकली ना धीरे धीरे ब्लड आपका कम होता जाता है और आपको उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं होता है। तो जब डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं, जब आपको लेबर पेन शुरू होता है, एडमिट किया जाता है, उस टाइम पे जब आपका ब्लड चेक होता है, अगर ब्लड आपका 11 पॉइंट से कम आता है तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए रेकमेंड करेंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो ब्लड बॉडी में आपका पूरा होना चाहिए। 14 से 15 ग्राम खून हो तो वेल एंड गुड है, 12 ग्राम भी हो तब भी आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इसीलिए अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें जिससे कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा सा बढ़ जाए। आयरन की गोली ले, कभी भी कैल्शियम आयरन की गोली को स्किप नहीं करना है। कैल्शियम बच्चे को हड्डियों के लिए ग्रो करता है और आयरन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम नहीं होने देता है, ब्लड फ्लो अच्छा बना के रखता है। इसके साथ साथ अगर आपको डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर रेकमेंड किया तो प्रोटीन पाउडर भी आपने पीना है, उसको भी कभी स्किप नहीं करना है। थर्ड मोस्ट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा ये पॉइंट जो महिलाएं हैं वो गलती करती हैं, वो गलती आपने कभी नहीं करना है। जैसे ही 8वां 9वां महीना शुरू हो जाता है वो क्या करती हैं, बाहर का खाना पीना खाना शुरू कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर वेट गेन हो जाता है और ओवर वेट गेन होना वो भी एक सी सेक्शन का कारण होता है। डॉक्टर ओवर वेट गेन करने के बाद कभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, सी सेक्शन ही करता है। तो आपने वेट भी अपना मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आप बाहर का खूब तला भुना फ्राई चीज़ें खा रही हैं, इससे बहुत जल्दी वेट गेन होगा और वेट गेन होना बच्चे को नॉर्मल वो नहीं हो सकता, नॉर्मल बेबी होगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो बाहर का अवॉइड करें, घर का हल्का खाना खाएं और ऐसे फूड खाएं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, फाइबर हो, ताकि बॉडी में आपको एनर्जी, प्रोटीन सब कुछ मिले, किसी चीज़ की कमी ना रहे। हर वो न्यूट्रिशन आपको लेना है जो कि एक प्रेग्नेंट महिला को चाहिए। तो आपने दालें खानी है, सारी प्रोटीन्स उसमें होती हैं। इसके साथ साथ दही खानी है, छाछ खानी है ताकि आयरन की मात्रा हो। और इसके साथ साथ आपने हर वो फ्रूट खाना है जो उस मौसम में हो। जैसे अभी के मौसम में जो फ्रूट्स आएंगे वो आपको अच्छे से लेना है। आप किन्नू खा सकते हो, चुकंदर खा सकते हो, इससे ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है, साथ में इसके अंदर भर भर के आयरन होता है। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं और सबसे बड़ा कारण क्या होता है। देखिए, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोज़िया की प्रॉब्लम रहती है जिससे कि उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ना, और उस करके क्या होता है, बेबी वीक होता है, क्योंकि जो आप खाना पीना खाओगे तो उससे बेबी ग्रोथ करता है, राइट। तो अब जब आपकी बॉडी के अंदर खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बेबी कमज़ोर है और बेबी का वेट अगर 2-2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक नहीं होता
इससे कम होता है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, डॉक्टर आपको सी सेक्शन करता है। इसीलिए बेबी का वेट भी अच्छे से गेन होगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है वो 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg ये नॉर्मल माना जाता है। जैसे 5 किलो, 4.5 किलो ये थोड़ा सा हैवी माना जाता है, उस टाइम पर भी डॉक्टर सी सेक्शन करता है। तो आपको अपना जो डाइट प्लान है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रखना है, ना ही ज़्यादा कम खाना, ना ही ज़्यादा खाना है। तो ये आपने मेंटेन करके चलना है। सबसे लास्ट और 5th पॉइंट है, जैसे अगर जो महिला को बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है इन द प्रेगनेंसी, या थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको अपना बीपी भी ठीक रखना है। कई बार क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी होती है बट जब डॉक्टर चेक करते हैं बीपी को और बीपी हाई होता है तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता। बीपी भी आपका ठीक रहना ज़रूरी है। अब ठीक रखने के लिए आपने तला भुना चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि जितना तला भुना चीज़ें खाओगे उतना ही आपका बीपी हाई हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ थायराइड अगर आपका बढ़ता है तो थायराइड की गोलियों को ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि थायराइड अगर है तो बच्चे को भी वो अफेक्ट कर सकता है और मतलब हड्डियों में आपको बच्चे की कमज़ोरी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने डॉक्टर की राय में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर खाएं, उसको कभी स्किप नहीं करना है, वरना थायराइड की प्रॉब्लम बच्चे को भी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि मोस्ट एक रीज़न होता है ऑपरेशन करने का, डॉक्टर को मौका मिल जाता है ऑपरेशन करने का, वो है शुगर। अब शुगर भी प्रेगनेंसी में आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा शुगर हो जाता है। तो अगर आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अभी नॉर्मल चल रहा है, शुगर नहीं है, तो आप अवॉइड करें कि लास्ट में मीठा ज़्यादा ना खाएं, ताकि आपका शुगर लेवल ठीक रहे। शुगर लेवल ठीक रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी ही डॉक्टर करेगा, सी सेक्शन नहीं करेगा। तो ये भी बहुत बड़ा ये एक रीज़न बन जाता है सी सेक्शन करने का कि एंड में आपको शुगर हो गया। तो वो इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, बहुत ज़्यादा भर के मीठा खा रहे हो, तो वो गलत है। हर एक चीज़ को बैलेंस करके खाओ। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप इनबैलेंस कर दोगे तो बॉडी आपकी इनबैलेंस हो जाएगी, और अगर आप उसको बैलेंस करके चलोगे तो बॉडी बैलेंस्ड रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। अब महिलाएं क्या करती है, टिल 8वें-9वें महीने में आके सोचती हैं हमने 6-7 महीने तो अच्छे से काम किया, अब हम रेस्ट करेंगे, बेड रेस्ट पूरा करती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है मांसपेशियों में लचक नहीं आता है 8वें-9वें महीने में। और आप जितना हो सके 8वें-9वें महीने में खुद को ना एक्टिव रखें। ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, पौड़ियों को नहीं चढ़ना है, बाकी नॉर्मली जो घर के काम होते हैं वो आप करिए ताकि आप एक्टिव रहो। हर वो फ्रूट खाएँ जो कि मौसमी फ्रूट हो, डाइट अच्छी रखें, फाइबर से भरपूर डाइट हो, और साथ ही साथ अपनी ऐसी जो कैल्शियम आयरन की गोलियाँ खाते हो उसको रेगुलर खाओ। प्रोटीन पाउडर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वो खाओ, वो भी पीना है आपको दूध के साथ। और चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप केसर वाला दूध भी ले सकते हो, ये भी बहुत हद तक आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी करता है। और चाहो तो जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाए गोंद के लड्डू खा सकते हो, ड्राई फ्रूट के लड्डू खा सकते हो, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो। गर्म तहसील की चीज़ें खाओगे उससे जल्दी से बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है तो ऐसा ना करें कि आप बेड रेस्ट करें, क्योंकि अगर आप बेड रेस्ट करोगे तो मांसपेशियों में लचक नहीं आएगा। मांसपेशियों में लचक नहीं आएगा तो बच्चा जल्दी से हेड डाउन नहीं करेगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो चाहे आपका 8वां महीना हो या 9वां महीना, आपने एक्टिव रहना है। जितनी बॉडी एक्टिव रहेगी ना उतने स्कोप आपके नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। तो आगे गर्मियाँ हैं तो गर्मी में भी बच्चे का ध्यान रखना है, आपने अपना ध्यान रखना है। जितना एक्टिव रहोगे, जितनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना बच्चा एक्टिव रहेगा, और जब आप पुश करोगे तो बच्चा भी पुश करेगा, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा पुश करना पड़ता है। बच्चा हेल्दी होगा तभी वो पुश कर पाएगा, अगर कमज़ोर होगा तो पुश नहीं कर पाएगा और डॉक्टर आपका सी सेक्शन कर देगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है सी सेक्शन करने का। तो ये मैंने जो 5-6 बातें आपके साथ शेयर करी हैं, अगर आपका 8वां-9वां महीना शुरू है तो ये सब चीज़ों को फॉलो करो ताकि आपकी सी सेक्शन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।